तो जैसे ही स्वर्ग की बात सामने आती है, इंद्र दिखते हैं, साक्षात इंद्र दिखते हैं। लेकिन आपको बताऊं, हम जब एक जगह पर बोल रहे थे तो एक यंग लड़के ने कहा कि अरे हमें तो वहां पर साक्षात रंभा आदि दिखी, हमें तो तिलोत्तमा दिखी। हमने कहा नहीं भैया, हमें ये नहीं दिखी, हमें तो कौस्तुभ मणि दिखी, हमें साक्षात, हमें तो चिंतामणि मणि दिखी, हमें कामधेनु दिखी, हमें कल्प वृक्ष दिखा। स्वर्ग की जो डिस्क्रिप्शन शास्त्रों में है, उस जगह को स्वर्ग कहते हैं जहां पर साक्षात कामधेनु गैया है, कल्प वृक्ष और चिंतामणि। यानी एक ऐसी गाय जो विश फुलफिलिंग है, वो आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर सकती है। एक ऐसा रत्न जो हर प्रकार का आपकी इच्छा पूर्ण कर सकता है, ऐसा रत्न। और एक ऐसा वृक्ष जिसके नीचे बैठकर कोई इच्छा ऐसी ना हो जो अधूरी रह जाए। तो ये जहां तीन हैं, वो तीनों जगह कौन सी हैं? वो तीन जहां पर विद्यमान है, हम उसको स्वर्ग कहते हैं। लेकिन स्वर्ग का राजा हर पल हर क्षण लड़ाई करता रहता है। इंद्र को कभी तुमने देखा है चैन से बैठे हुए? कोई अश्वमेध यज्ञ करे तो बाकी यज्ञ में पहुंच जाए। जब पृथु जी ने यज्ञ करे तो इतने सारे अलग अलग ढंग लिए कि किसी तरह से उनका यज्ञ छूट जाए, वो कहीं इंद्र न बन जाए, कहीं वो उसके बराबर न हो जाए। तो ये जो मैं कथा कह रहा हूं, तुम सब हिल रहे हो, लेकिन तुम्हें ये पता चल रहा है ये किसकी है? ये तुम्हारी है। तुम जिस घर में रहते हो वो स्वर्ग है। उस स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं है, ये घर ही स्वर्ग है। हम जो चाहते हैं वो करते हैं, यानी हम जो इच्छा करते हैं वो प्रकट होने लग जाता है, वो हमारी इच्छा साक्षात प्रबल होने लग जाती है। लेकिन हम फिर भी चैन से नहीं जी रहे हैं। चैन से क्यों नहीं जी रहे? कि हम सतत युद्ध में हैं, जैसे स्वर्ग का राजा इंद्र में है। हम किसी और को देखकर बड़े प्रताड़ित हैं, हम किसी के सुख को देखकर बड़े दिक्कत में हैं। किसी ने बहुत बड़ा कुछ काम कर लिया तो हमें बड़ी दिक्कत है। सारी दिक्कत हमें किसी और से है, इसलिए क्योंकि हमारी भूख अभी पूरी नहीं हुई है। जिसकी भूख पूरी नहीं हुई है वो व्यक्ति स्वर्ग में है। तो आपकी धारणा बदल गई ना कथा की। तुम क्या सोचते थे? छोटा सा जाओ, भगवान के आगे दिया जलाओ, स्वर्ग की गारंटी हो गई। नो, जहां रह रहे हो वो स्वर्ग है। और उसके पश्चात जिस व्यक्ति की भूख पूरी नहीं हुई, जो 24 समय रणभूमि में है, कौन ऐसा है यहां पर जिसका अंतर मन किसी प्रकार की रणभूमि में न हो? सब अपने अपने प्रकार के रण और युद्ध लड़ रहे हैं। लेकिन जब हम यहां पर पहुंचते हैं, हम कहते हैं नहीं, इससे निजात कैसे मिलेगा? जब तुम्हारी भूख पूरी होगी। भूख कैसे पूरी होगी? कि तुम्हें स्वर्ग की इच्छा छोड़ कैलाश की तरफ जाना पड़ेगा। और जब कैलाश का चित्रण होता है तो शिव भी बैठे हैं, पार्वती बैठी है, नंदी बैठा है, शेर बैठा है, मोर बैठा है, गले में सर्प है और एक चूहा है। ये सारे आपस में ऐसे हैं कि एक दूसरे को खा जाएं। शेर नंदी को खा जाए, मोर उस सर्प को खा जाए, सर्प उस चूहे को खा जाए, लेकिन सारे कैलाश में बड़े शांति से बैठे हैं। कोई हिल नहीं रहा है, कहीं किसी में कोई द्वंद्व नहीं है। इसलिए क्योंकि उन सब की भूख की तृष्णा शांत हो गई है। हर घर में लड़ाई केवल इसलिए है, हर घर में क्लेश इसलिए है क्योंकि आपकी तृष्णा पूरी नहीं हुई है। आपकी जिस दिन तृष्णा पूरी हो जाएगी, उस दिन आपके सामने भोग्य वस्तु भी होगी, पड़ा होगा जो भी कुछ बड़े बड़े रत्नहार पड़े हो, तो तुम्हारी इच्छा नहीं करेगी, अरे आई एम डन विद इट, आई हैव ऑल, आई हैव एवरीथिंग। लेकिन जब जहां पर भूख होगी तो तुम स्वर्ग में हो, तुम्हारी भूख मिट गई तो तुम कैलाश में हो। लेकिन वैकुंठ आदमी कब पहुंचता है? वैकुंठ तब पहुंचता है जब उसकी भूख भी मिट गई और इतना है उसके बाद कि बांट सके। जो बांटने की तैयारी कर दे वो वैकुंठ में है, क्योंकि वहां एफ्लुएंस है,
वहां इनफाइनाइटिज्म है। इतना है कि हम ये सोच ही नहीं पा रहे कि हम अपने बारे में क्या सोचें। इतना बहने लग गया है कि हम सोचते हैं चलो सब में बांट दें, जिस व्यक्ति में ये गति आ जाए। और एक और छोटी सी बात है, आपको लगता है भागवत कहती होगी इसको ये देना, उसको ये देना। आपको एक छोटी सी बात कहूं, श्रीमद् भागवत की व्यासपीठ से कह रहा हूं, आपको कोई पदार्थ देने की जरूरत नहीं है, केवल प्यारी सी मुस्कुराहट देते चलोगे तो भी दानी बन जाओगे।